तंग कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आपको पहले डिसीजन लेना था कि जी हम पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे भाई। ऐसे नहीं हो सकता कि दुनिया भर में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट घूमे हुए हैं, बड़े सारे इवेंट्स कवर किए हुए हैं, आपने इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं दे रहे आप। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉर्ट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, आज था मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हार गया, इंडिया जीत गया। और आपने लबाड़ा मारा था ना फवाद भाई, मान ले भाई नसीम शाह वाला छक्के वाला लबाड़ा देखें, मारा था। ये वो शॉट था जिसमें मैं मैच जीत गया। अब मैं उनमें से तो नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा चैंपियन हूं कि बताऊं जी 60 से ऊपर करेगा और 100 नहीं करेगा, तो माना। हाँ, ऐसा ही था और यही हुआ था। तो मैं इसी को तुक्का मारा आपने और अब आप कह रहे हैं कि जी जीत गया, जीत गया, बिल्कुल मुझे कोई इस तरह की वो नहीं है जिसको मैं जस्टिफाई ना कर सकूं कि भाई कैसे कहा था 60। एक आमद हुई थी। नहीं तो फिर केएल राहुल के लिए भी करते थे कि मैन ऑफ द मैच बनेगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक आमद हुई थी, लेकिन वो शॉट ऐसा था कि मैच जिता गया, मुझे प्रेडिक्शन सही हो गई, बात खत्म। मैं मान लेने की कोशिश करूंगी। एनीवेज मूविंग ऑन। जब मुझे ये बोलना था कि टॉस जीता था आज ऑस्ट्रेलिया ने। जितनी भी टीमें अभी तक मैंने देखा है कि कहीं भी हो रहे हैं मैचेस, अगर टॉस जीतते तो प्रेफर करिए कि वो लेटर बैट करें। तो मुझे लगा कि यार ये कहीं गलत फैसला भी हो गया है। और वेदर बहुत ही वियर्ड था आज, इतना ड्यू। देखिए, जब आपके जहन में खौफ आता है ना तो आप गलत फैसला कर जाते हैं। सही। उनके जहन में खौफ ये था कि स्पिन विकेट है, बाद में जाके अगर होगा तो और ज्यादा परेशानी होगी। वो ये चीज भूल गए कि जो ड्यू फैक्टर है वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो स्पिनर्स ने तंग किया, इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छे थे। उसका नुकसान ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया 199 कर सका। फिर जब आउट किए सारे उन्होंने, तो चौथा जो कैच छूटा है उनसे, जो कोहली का, वो बेसिकली मैच छूट गया। वो मैच छूट गया, उसके बाद चेंज हो जाता। लेकिन बाद में हुआ ये कि बॉल गीला होना शुरू हो गया, ना वो ब्रेक कर रहा था ना स्विंग कर रहा था, तो वो गलती हुई। आपने डिसीजन खौफ से हटके करना है, आपने ये नहीं सोचना, आपने ये जरूर जहन में होना। और आगे मुझे लगता है वर्ल्ड कप में बड़ा को फर्क डालेगा ये ड्यू फैक्टर। हम पहले से बात कर रहे हैं और ये खराब से खराब हालात होते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला नजर आ रहा है। वेल, यहाँ पर वक्त हो गया है कि हम चले आदिल के पास फॉर द टर्निंग पॉइंट। वापस आएंगे तो मजीद भी बात करें। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आज जिस तरह का मैच हुआ, आज पता चला कि सिर्फ बैटिंग पिचेस नहीं है इंडिया में और बॉलिंग पिचेस भी हैं। जिस तरह का मैच हुआ, पहले टॉस करके बैटिंग करना गलत फैसला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक मिस रीड करा पिच को, उनको लगा कि बाद में रात में और खराब होगी पिच और बॉल ज्यादा टर्न होगा रात में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात में ड्यू फैक्टर है जिसकी वजह से बॉल जो है स्किड नहीं हुआ, बॉल ज्यादा स्पिन नहीं हुआ रात में। और ये एक टर्निंग पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया के मैच में। दूसरे टर्निंग पॉइंट की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे आया, 199 रन बनाए जो कि बहुत कम थे। जिस तरह की बॉलिंग, जिस तरह की स्पिनर्स ने बॉलिंग करी है इंडिया के, आई थिंक बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। जडेजा हो गया या रश्मिन हो गया या कुलदीप यादव हो गया, 6 विकेटें ली दोनों तीनों स्पिनर्स ने। और 199 पे रिस्ट्रिक्ट करा, 200 का टारगेट था जो कि थोड़ा कम था। अगर 250 भी होता तो रोक सकते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ था? टर्निंग पॉइंट था जब विराट कोहली का कैच छूटा, मिचेल मार्श ने कैच छोड़ा, वहां से पूरा गेम पलट गया। आप विराट कोहली का कैच अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। अगर आप कैच छोड़ रहे हो विराट कोहली का, दैट मींस आप मैच हार रहे हो। तो आपने अगर कैच छोड़ा, वहीं पे समझ में आ गया था कि जो है मैच का टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकल चुका है। हालांकि आप बहुत अच्छा खेले थे, शुरू में आपने 3 विकेटें ले ली थी, लेकिन उसके बाद से जितना विराट कोहली ने बैटिंग करी है, केएल राहुल ने बैटिंग करी है, आई थिंक एक्सपीरियंस नजर आया कि विराट कोहली का जितना एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल से अगर मैं देखूं तो विराट कोहली ने बहुत जगहों से बहुत प्रेशर मैचेस में इंडिया को बचाया और इंडिया को निकाला है। आज भी हमें वो नजर आया, जिस तरह हम लोगों ने देखा था पाकिस्तान के मैच में भी इंडिया को फंसे हुए मैच में से निकाल के मैच जितवाया था। आज भी उन्होंने वही करा। हालांकि केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग करी है, बट एक्सपीरियंस नजर आया विराट कोहली की तरफ से। उन्होंने समझाया होगा केएल राहुल को, अपना एक्सपीरियंस पूरा बताया होगा। और जिस तरह की विराट कोहली ने बैटिंग करी है, आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था आज। तो वेल, मेरे ख्याल में सिमिलरली द वे यू सेड दैट विराट कोहली का कैच वाज अ टर्निंग पॉइंट, ऑब्वियसली वैसा ही कुछ हमें नजर में आया। आदिल को भी यही लगता है। हैविंग सेड दैट, आपने स्टैट्स जरा नोटिस किए हैं कि हम सब कितना बात करते हैं कि शाहीन हमें ब्रेक थ्रू दिलाता है और सारी चीजें होती हैं। एक तो नसीम के जाने के बाद हमारा ओवरऑल भी थोड़ा सा बॉलिंग मुझे लगता है अटैक वीक हुआ, बट देन सिराज हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। सो आई थिंक उसको वो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका जो रिकॉर्ड रहा है विद द वनडे। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन saying that Shaheen Afridi gets the wickets in the first 10 overs. What is that about? अच्छा सादिया, एक तो हम मिक्स कर रहे हैं T20 और वनडे को। T20 में काफी हद तक शाहीन इस तरह से कामयाब रहे, लेकिन जो रिकॉर्ड अभी चलेंगे भी 2019 से लेके आज तक टॉप 5 में नहीं है शाहीन, और सबसे अच्छे सिराज जा रहे हैं।
और अच्छा भी कर सिराज बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा फर्क डाल रहे हैं और हम्म। बड़े अंडररेटेड बॉलर हैं। अब जब उन्होंने फाइनल में परफॉर्म किया था अगेंस्ट श्रीलंका तो बहुत ज़्यादा उनकी बात हुई, उससे बाद पहले इतनी बात नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेके वो यहाँ आए और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब भी शॉर्टर फॉर्मेट में आते हैं बड़ी क्रिकेट खेल के तो आप ज़्यादा पक्के होके आते बट हैं। दिस ऑल्सो ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लैकिंग अ बॉलर जो हमें अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला सके। शाहीन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि एट द सेम टाइम फिर हम जब मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी तो वो यही बात हो रही थी कि भाई मोहम्मद आमिर आपको शुरू के 10 ओवर्स में क्यों ब्रेक थ्रू नहीं दिला पा रहा और ये हो रहा है और वो हो रहा है एंड देन लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट। उसके साथ ही फिर आपको याद आ गई होगी चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन सरफराज और आमिर का कॉम्बो। सो आई हैव अ फीलिंग कि फिर तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए था, आमिर को भी। देखिए आमिर ने जब भी खेला है और आपको बड़े मैचेस याद होंगे जो आमिर ने जितवाए हैं, ओडीआई क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है मुझे लगता है फिटनेस की मसाइल एक वजह थे जिसकी वजह से आमिर जगह नहीं बना पाए और फिर उन्होंने रिटायरमेंट का भी एक गलत फैसला था, मेरी समझ ही नहीं आया कि क्यों ली थी। जिसने भी उन्हें मशवरा दिया था बहुत ही गलत मशवरा दिया था, वो एक गलती थी। तो इसलिए अब उस चीज़ पे बात करना बेकार है। लेकिन हाँ, अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है, आगे जाना है, कि पहले 10 ओवर में आउट करने में हमें बेहतरी लानी होगी। ऑलरेडी आप देख रही हैं कि बीच में स्पिनर आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें बेहतर करनी होगी। और मुझे ये बताएं, ये आईसीसी ने क्या लपाड़ा मारा? पता नहीं आईसीसी का लपाड़ा होगा या बीसीसीआई का लपाड़ा होगा इमाद वाले मामले पर, कि मतलब अब व्हाट्सएप के थ्रू जर्नलिज्म ये किस किस्म की तरीकाकार है? एक बंदे ने इतना ट्रैवल किया हुआ है और इतने ट्रैवलिंग करने के बाद भी उसके साथ ये तरीका होता है बर्ताव करने का? आपको नहीं देना वीजा, आप डंके की चुटकुला नहीं देना हमें आपको वीजा, ये क्या तरीका है? नहीं, आप तंग कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आपको पहले डिसीजन लेना था कि जी हम पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे भाई। ऐसे नहीं हो सकता कि दुनिया भर में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट घूमे हुए हैं, बड़े सारे इवेंट्स कवर किए हुए हैं, आपने इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं दे रहे आप। गलत हरकत है ये। आप या तो इतना बड़ा इवेंट कोई ना कराएं, ब्लॉगर नहीं है, या कोई फिर बहुत टूरिस्ट नहीं है, उसको दुनिया जानती है। और मुझे ऐसा लगता है, और क्या मुझे बताएं, इतना सर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर कि मतलब दे आर नॉट रेडी टू टेल देम दैट दिस इज रॉन्ग, एटलीस्ट टेल दिस थिंग टू देम। नहीं, इसमें बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम खासतौर पे हैदराबाद में गए, लोग पसंद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो क्यों आप मतलब जबरदस्ती क्यों चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना आ जाए? नफरतें नहीं है तो आप क्यों इस तरह की चीजें जबरदस्ती आप create नफरत कर पैदा रहे कर रहे हैं हाँ। और गलत कर रहे हैं आप। या तो ठीक है स्ट्रेट अवे कह दें कि नहीं कि जी देना। आप नहीं आएंगे, हम आपको वीजा नहीं देंगे, लेकिन आप ये जो हरकत कर रहे हैं वो माजरत के साथ में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, घटिया हरकत है ये। True. बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, बहुत ही खतरनाक और गलत बात है कि आपने एक जर्नलिस्ट को बुला दिया है पाकिस्तान के और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी उसको सारा व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस कर दें। गलत है ये। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हमारा आज का शो जो है वो ख़त्म होता है और आप देखते रहें लपाड़ा शॉट। बाय बाय।